इजलास के आगाज़ में ही उन्होंने कहा या इस मीटिंग में ये बैठेंगी या फिर मैं रहूँगा, जो इमरान खान के साथ नहीं वो यहाँ भी हमारे साथ ना बैठे। और ये कहते हुए उन्होंने वॉकआउट कर दिया और फिर देखा देखी बहुत सारे अरकान उनके पीछे पीछे चल पड़े। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि इजलास मनसूख करना पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 जनवरी की रात है। मुल्क की पार्लिमानी सियासत के एतबार से आज भी एक कदरे बेहतर दिन रहा। बहुत बेहतर नहीं, कदरे बेहतर, क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के बाद अब सेनेट में अपोजिशन लीडर का भी नोटिफिकेशन हो चुका। दोनों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपना अपना महाज संभाल लिया। एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। इमरान खान की तस्वीर सामने रख के बाकायदा उन्होंने अपनी अपोजिशन वाली सियासत का आगाज़ कर दिया। आज क्या कुछ हुआ पार्लियामेंट में वो सिचुएशन आपके सामने रखनी है। फिर इस वक्त अडयाला के बाहर भी महाज गर्म है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट, वकला, कारकुनान, इन सब का अलग अलग जगहों के ऊपर महाज जारी है, यानी अडयाला के बाहर भी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। आज वहाँ पर क्या हुआ वो सिचुएशन भी बतानी, क्योंकि कुछ लोग आज गए कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो सके। फिर क्या हुआ वहाँ पर, क्या करते रहे, वो सारा मामला भी डिस्कस करना है। और फिर सुहेल आफरीदी ने आज एक और ख़त लिख दिया है और ये ख़त बड़ा अच्छा है, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है उसको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सारी तफसील एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए जहाँ से हमने कल रात व्लॉग ख़त्म किया था। यानी मैंने आपको बताया था कि PTI की पार्लिमानी पार्टी का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है और मैं उस इजलास को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी बातें फिर बाद में करेंगे। तो वो इजलास हुआ ही नहीं। बाद में पता चला कि उसकी अंदरूनी कहानी जब सामने आना शुरू हुई, जब राब्ते शाब्ते किए ना कि क्या बना इजलास में, तो पता चला कि इजलास ज़रा बदमज़गी की नज़र हो गया। हुआ ये कि इस इजलास में जो PTI के नए पार्लिमानी लीडर हैं, कौमी असम्बली के लिए पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, उन्होंने एतराज़ आयद कर दिया कि सेनेटर डॉक्टर ज़रका जो हैं वो इस इजलास में नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि डॉक्टर ज़रका 26वीं तरमीम के वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उनका पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ता ख़त्म हो गया और ये इस इजलास में ना बैठें। जो इमरान खान के नज़रिए के साथ नहीं चल सका वो हमारे सामने ना बैठे। और उन्होंने कहा या इनको इजलास से जाना होगा या फिर मैं जाता हूँ। तो फिर सेनेटर ज़रका ने भी अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया। इस सारे वाक़े के बाद मेरी दोनों रहनुमाओं से बात हुई है अलग अलग। शाहिद खटक का ये मौक़िफ़ है कि वो इन्हें आइंदा वाले इजलास में भी नहीं बैठने देंगे। जब दोबारा इजलास होगा वो फिर से ये एतराज़ उठाएंगे या एहतजाज करेंगे। और अगर किसी को बहुत शौक़ है कि हाँ जी इनको बिठाना है, तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बैठूंगा उस इजलास में। लेकिन डॉक्टर ज़रका से भी बात हुई ताकि उनका मौक़िफ़ भी आ सके। डॉक्टर ज़रका के मुताबिक वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे, क्योंकि वो अकेली नहीं थी 26वीं तरमीम के दौरान जिनका पार्टी से राब्ता मुनक़ता हुआ, और भी कई लोग थे। उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया कि ब्रिगेडियर घुम्मन वहाँ पर मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड घुम्मन, और फिर रियाज़ फ़तियाना, उनका नाम भी लिया कि ये भी उन लोगों में शामिल थे। लेकिन मुझे अकेली को टारगेट किया गया चूँकि मैं खातून हूँ। ये उनका मौक़िफ़ है, एज़ इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे जब तफसीली बात हुई उन्होंने कहा कि मैं जिस पार्टी में थी उसी पार्टी में रहूँगी, जहाँ पर हूँ अभी भी वहीं पर रहूँगी और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हूँ। लेकिन उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि जो उनके साथ सिचुएशन हुई उस वक्त। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी क़यादत को भी आगाह किया कि मैं किस मुश्किल सूरत हाल में हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा एक बेटा घर पर नहीं है। ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि शाहिद खटक के बारे में उन्होंने अच्छे ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शाहिद खटक नौजवान सियासतदान है और मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, बड़ा अच्छा है, नाइस है, ही इज़ वेरी नाइस गाय। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शाहिद खटक एक अच्छा इंसान है, उसका कसूर नहीं है। लेकिन जो मामलात इस तरफ चले गए, हम आजमाइश में पड़ गए चाहते ना चाहते हुए भी, और इस वजह से वक्तन फ़वक्तन विक्टिमाइज़ होती रहती हूँ, जिसको मैं बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की आदत से कहती हूँ या तो मुझे पार्टी से निकाल दें। जो उन्होंने मुझे शोकाज नोटिस दिया था मैंने उसका जवाब दिया, अगर वो नहीं सेटिस्फाई तो मुझे पार्टी से निकाल दें। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने बैरिस्टर गौहर से और सलमान अकरम राजा से कुछ 100 मरतबा राब्ता किया कि मैं मुलाकात करना चाहती हूँ, अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तमाम दरख्वास्तों के बावजूद मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। बहरहाल शाहिद खटक अपनी जगह पे एक मौक़िफ़ रखे हुए हैं। उनको ये लगता है कि वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं इमरान खान के नज़रिए से पीछे हटे, जाने अनजाने में या जैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए, उनकी पार्टी में गुंजाइश नहीं है। पहले वो पार्लिमानी लीडर नहीं थे तो वो ख़ुद से कुछ एक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो पार्लिमानी लीडर है तो वो ऐसी हिदायत दे सकते हैं। अब आपको याद होगा कभी कभार शेर अफजल मरवत जो हैं वो भी PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत कर लेते हैं, लेकिन ये तब की बात है जब शाहिद खटक पार्लिमानी लीडर नहीं बने थे।
और बहुत सारे लोग एतराज़ भी उठाते थे कि ये तो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, ये किस कैपेसिटी में जाके उस इजलास में शिरकत करते हैं। बल्कि जिस वक्त उन्होंने इजलास में शिरकत की उस मौके पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ख़ुद भी मौजूद थे, और मेरी इत्तला के मुताबिक, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि उन्होंने नागवारी का इजहार किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनकी मौजूदगी में एग्जैक्ट वो वहाँ पर बैठे हुए। और फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत का सुहेल आफरीदी के हवाले से जो मौक़िफ़ है अभी खुल के भी सामने आ गया, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और शाहिद खट्टक हैं सुहेल आफरीदी के बहुत ज़्यादा बहुत क्लोज़, मेरा ख्याल है उनके सबसे करीबी दोस्तों में से शाहिद खट्टक का शुमार होता है। तो देखते हैं कि और कौन कौन आगे रडार पे आता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितनी कवरेजेस की हैं पार्लिमानी मामलात के हवाले से, डॉक्टर जरका के हवाले से जो हुआ वो कोई ऐसी सिचुएशन थी, अनवांटेड सिचुएशन जैसे होते ना, जिसमें कोई ना चाहते हुए फंस गया। मैंने अभी हाल ही में जब 27वीं तरमीम हो रही थी तो मैंने देखा कि वो इमरान खान की तस्वीर पकड़ के उन इजलासों में शिरकत कर रही थी। दिल का हाल अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इस टाइम की सिचुएशन है। तो आप बताइए कि क्या होना चाहिए। शाहिद खट्टक कह रहे हैं कि इनका जो भी फ़ैसला है वो इमरान खान करेंगे, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जाने से पहले ज़रा सा पार्लियामेंट में आज क्या हुआ वो जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपको पता है अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में बन गए। उन्होंने अपने चैम्बर का दौरा किया और अपनी नशिस्त संभाल ली है। उनको मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। एक तरह से उन्होंने दुआया तकरीब के साथ वहाँ पे बाकायदा दुआ भी हुई और उन्होंने इस मिशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया कि इमरान खान की रिहाई के साथ साथ मुल्क में सियासी टेम्परेचर किस तरह से वो कम कर सकते हैं या अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से उनकी जो पहली तकरीर थी उसमें इमरान खान की रिहाई का जिक्र हुआ और कहा कि ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर इमरान खान रिहा होते हैं, या क्या हो जाएगा अगर बाकी असीरान को रिहाई मिलती है, अगर ये ऐवान जो है वो करारदाद मंजूर करे और आज ही करे। बहरहाल वो तो नहीं हो सका, लंबा प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं, PTI के नामजद करदा, इमरान खान के नामजद करदा अलामा राजा नासिर अब्बास, आज उनका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूं कौमी असम्बली में और सेनेट में इमरान खान के नामजद करदा अपोजिशन लीडरान पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी नशिस्तें संभाल ली हैं, अपने ओहदों का चार्ज ले लिया है और बाकायदा अब मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इन दोनों ने इमरान खान की तस्वीर सामने रख के एक मैसेज दिया कि वो अपोजिशन लीडर चाहे जिस भी जमात से बने हैं, लेकिन इनकी बैकिंग पे या इनकी जो सियासत है वो किसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो अपने तौर पे दोनों ने पहली तकारीर में बड़ा मौसर एक लाया अमल अपनाया है। महमूद अचकज़ई ने गुज़िश्ता रोज़ और अलामा राजा नासिर अब्बास ने आज तकरीर की, और मैं देख रहा था टेलीविज़न पर एक स्पेस मिल रही है PTI को पार्लियामेंट में अपनी बात कहने के लिए। आज TV स्क्रीन्स पर देखा, एक तरफ सेनेट एक तरफ कौमी असम्बली, दोनों में जो PTI के नुमाइंदगान थे वो अपनी बात रख रहे थे, अपना मौक़िफ़ रख रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल की जानिब। उससे पहले आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज PTI के सारे सेनेटर्स इकट्ठे होकर अलामा राजा नासिर अब्बास का, चूँकि आज सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर पहला दिन था, तो उन्होंने पहला काम क्या किया, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर जाके तमाम सेनेटर्स के बिहाफ पे उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है, इमरान खान से मुलाकात कराई जाए इस हवाले से। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, अभी तक उनका नंबर नहीं लग रहा। इमरान खान की अपनी अपील जो है अलकादर ट्रस्ट केस में, वो 17 जनवरी 2025 से लेके अब 2026 का भी जनवरी गुजरने वाला है, अभी तक पेंडिंग है। देखते हैं इनकी अपीलों पर या इनकी दरख्वास्तों पर कब नंबर लगता है, लेकिन उन्होंने एक कम अज़ कम एफर्ट ज़रूर किया है। आज देखने में आ रहा है कि अडयाला जेल के बाहर कारकुनान के साथ साथ जो PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं वो बाकायदा कौमी असम्बली से सारे इकट्ठे होकर निकले अडयाला जेल जाने के लिए। अडयाला जेल पहुंचे अरकान कौमी असम्बली, फिर लॉयर्स आज इकट्ठे हो गए। पहले तो इक्का दुक्का लॉयर्स कभी इधर से, आज उनकी पूरी प्रेजेंस नज़र आ रही है। सब लॉयर्स इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो भी एक शोडाउन रहता है, अपना नारेबाजी वगैरह वो चल रही है इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और फिर जो इमरान खान की बहनें हैं, बाकी दीगर कारकुनान, ये सारे के सारे मौजूद हैं। आज भी कुरान खानी हो रही है, उसका एहतमाम किया गया। आगे तो नहीं जाने दे रहे, लेकिन ये जो मंगल का, चूँकि आज मुलाकातों का दिन था, तो ये शोडाउन बहरहाल जारी है। क्या मंजरनामा रहा वहाँ पर शाम के औकात में और रात के वक्त, ये ज़रा ताज़ा तरीन मनाजर आप देखिए, फिर वापस आइए कुछ और ख़बरों पर बात करते हैं। कोई भी खड़ा ना हो प्लीज, वो जगह इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा, इंकलाब
आज बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश भी की कि हम मुलाकात कर लें और किसी तरह से उनसे दरख्वास्त कर सके कि इमरान खान की एप्लीकेशन जो है वो फ़िक्स की जाए या उनकी अपील जो है वो फ़िक्स की जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार किया, लेकिन चीफ जस्टिस मेरा ख्याल मसरूफ़ थे तो वो मुलाकात नहीं उनकी हो सकी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सुहेल आफरीदी की। आज उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसको काफ़ी पजीराई मिल रही है सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे उसमें ख़त में लिखी गई जो लैंग्वेज है उसकी वजह से। ये ख़त उन्होंने तहरीर किया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, और इसका जो उन्वान है या जिस वजह से लिखा गया वो गुल प्लाजा होने वाला सारा वाक़या है। और इसमें जो लिखा गया मैं एज़ इट इज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ, पूरा ख़त नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं मतन पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया कि इस अलमनाक सानहे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर मुझे दिली सदमा पहुंचा है। मैं जाँबाग अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूं और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी उन्होंने इस ख़त में किया। लेकिन जो अहम बात है, बड़ी ज़रूरी बात आपके जानने के लिए, वो इस ख़त में लिखा कि ऐसे सानहात में एक सूबे का दुख पूरी कौम का दुख बन जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और हुकूमत सिंध के अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और ताउन का इजहार करते हैं। ये बहुत प्यारी लाइंस लिखी गई हैं एक ऐसे वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ आखिरी दिनों में सिंध में क्या हुआ वो रिपोर्ट हुआ, और उसके साथ ही उन्होंने इस सारे मामले पर कोई सियासत नहीं की। देने वाले सियासत का रुख दे सकते हैं कि ये ख़त भी कोई सियासी शोबदाबाजी है या ये वो, ऐसे कोई बयानात आपको सुनने में देखने में आ सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है। एक आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया गया कि उन्होंने ख़त लिख के ना सिर्फ ताज़ियत की, इज़हार हमदर्दी किया, बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा अवाम के बिहाफ़ पर और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ़ पर उन्होंने सिंध हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस सारे मामले में हुकूमत के साथ हैं, मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और ताउन का इजहार करते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन्स लिखी, और अल्लाह करे कि ये जमहूरी हुस्न जो है, ये पेशेंस का जो लेवल है, ये सारी जगहों के ऊपर आए। इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। और अब चूँकि डिबेट, एक नेशनल डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में हर जगह पे कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये भी शायद उन्हीं कोशिशों और काविशों का हिस्सा है। अल्लाह करे इन कोशिशों को कामयाबी मिले। जाते जाते ख़बर आपको बता दूं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट आपको पता है काफ़ी टाइम से खामोश है, चूँकि मुलाकातें नहीं हो रही तो खामोश है, लेकिन उसको मुस्तकिल खामोश कराए जाने के हवाले से कोशिशें भी जारी हैं। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस जो है उनका ट्विटर अकाउंट बंद करने के हवाले से उसकी समाअत होने जा रही है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं उनके पास ये केस लगा है, वो इस केस की समाअत करेंगे। मुश्किल लगता है कि वो कोई सख्त ऑर्डर पास कर दें, लेकिन चूँकि केस की कल समाअत है तो इसलिए ये खबर भी है। तो कल इस केस की समाअत होगी तो फिर आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।